दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि मिथिला राज्य क्यों नहीं बनना चाहिए और क्यों इसके पीछे की जो साजिश है उन सभी का पर्दाफाश करूंगा। देखिए, मिथिला राज्य आंदोलन को आप पाकिस्तान जो एक देश है उसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान को बनाने का जो मूल उद्देश्य था उनका यही था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं और हिंदुओं के देश में जहाँ पे हिंदुओं की इतनी ज़्यादा बहुतायता है वहाँ पे मुसलमानों को उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को दबा कर रखा जाएगा। इसी चीज़ का डर को दिखाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। सेम डिट्टो उसी पाथ को फॉलो करते हुए आज बिहार में जो अलगाववादी लोग हैं उनका यही कहना है कि बिहार में रहते हुए मिथिला का विकास संभव नहीं है क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत क्या है आपको पता है कि खुद उनका देश आज एक मुस्लिम चला रहा है। उनके देश में सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब कि मुस्लिमों की ही जनसंख्या है, फिर भी आज उनके ही मुस्लिम देश में मुस्लिम ही खुश नहीं हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि शो करना कुछ और अंदर से कुछ और होना। ये सभी को पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान को बनाया तो उनको पाकिस्तान बनाने के बाद उनका एक बहुत ही फेमस भाषण है कि इस मुल्क में आप आज़ाद हैं, कहीं भी जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, गिरजाघर जाने के लिए कहीं भी आज़ाद हैं। लेकिन बस वो भाषण तक ही सीमित था और आपको पता है कि वहाँ पे हिंदुओं की आबादी 16% 17% से घटकर आज 1.5 से 2% रह गई है। जो भी बची खुची आबादी हिंदुओं की बची है वो चोलिस्तान और सिंध के इलाकों में बची हुई है। एकदम सेम डिट्टो चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग कोई भी तरह का जातिवाद नहीं बढ़ाएंगे। मिथिला राज्य आंदोलन का जो भी हो रहा है कि हम लोग जातिवाद नहीं करेंगे और बिल्कुल हम केवल मैथिल हैं और जातिवाद को यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन सभी को अंदर से पता है कि ये केवल और केवल ब्राह्मणों का आंदोलन है और जितने भी झा सरनेम और मिश्रा सरनेम के लोग हैं वही इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। चाहे वो एमएसयू का अनूप झा हो, चाहे वो मिरांसे का राजेश झा हो, चाहे जितने भी कमेंट आते भी हैं सपोर्टर के, सबसे ज़्यादा उसमें से झा सरनेम के लोग रहते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद को बढ़ाने की बात है। और जिस तरीके से बाद में हिंदुओं का कत्ल हुआ उसी तरीके से बाद में मिथिला राज्य जब भी अगर बनता भी है तो वहाँ पे अन्य जात जो कि बाद में अभी इनके सपोर्टर बने हुए हैं, कल को यही फिर इनको कोसेंगे। आपको पता होगा कि मुस्लिम दलित भाई भाई के कहने पर एक दलित जा कर के पाकिस्तान गए थे, आप लोगों को उनका नाम पता होगा। लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ, वहाँ के हुक्मरानों ने कहा कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना लाए थे, अब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं रहे, आप यहाँ पर से जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये केवल दिखावटी और बिल्कुल ही एक तरीके से प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉश करने की बातें हैं। इन सभी चीज़ों को हम सभी लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अलगाववाद की जो बातें चल रही हैं बिहार में, ये केवल और केवल एक अलगाववाद को जन्म देंगी और इन सभी चीज़ों का वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी जोड़ कर देख सकते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद ये एक सबसे ज़्यादा अग्रणी देशों में शुमार हो जाएगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा विकास की राह में आगे होगा। पाकिस्तान हर चीज़ से हिंदुस्तान से आगे रहेगा। लेकिन आज नतीजा सबके सामने है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट और फेल्ड इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि जहाँ कहीं भी यूनानिमस चीज़ें होती हैं वहाँ पे एक तरीके की यूनिफॉर्म ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। उसी तरीके से जो आज ये कह रहे हैं कि मिथिला बनने के बाद जो मिरांसे के हेड हैं झा जी, उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर मिथिला अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि 10 साल में जितने भी मैथिल ब्राह्मण हैं वो सभी अपने अपने घरों को भर लेंगे और उनके बाद मिथिला की स्थिति अन्य जातियों के लिए बिल्कुल बेकार और सबसे घटिया स्थिति में चली जाएगी।
और इसी चीज़ के साथ जितने भी अन्य जात के लोग हैं वो उसी तरीके से सफ़र करते रहेंगे और उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो कि आप सुन कर के जाइए, ताकि आपको पता चले कि इस चीज़ के पीछे की जो वास्तविकता है, जो साजिश है, वो क्या है। उसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि झारखंड के पास इतना ज़्यादा खनिज संपदा है, झारखंड के पास इतना ज़्यादा मात्रा में खनिज है, फिर भी आज वो उनका सबसे बड़ा कहना यही था कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड बहुत अमीर राज्य बन जाएगा। जबकि वास्तविकता आज ये है कि झारखंड बिल्कुल ही एक गरीब राज्य है, बिहार से बहुत ज़्यादा गरीब है। जबकि झारखंड के पास ये पोटेंशियल है कि वो कहीं ज़्यादा आगे और बहुत अग्रणी राज्यों में शुमार हो सकता है, लेकिन झारखंड के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसकी तुलना अगर हम लोग मिथिला राज्य से करें तो मिथिला के पास तो कुछ नहीं है। झारखंड के पास खनिज संपदा थी, तो वो एक तरीके से सर्वाइव भी कर गया अपनी खनिज संपदाओं को बेच कर। कोल इंडिया से चाहे किसी भी तरीके से उन्हें जिस तरीके से पैसे आए, तो उन्होंने उस पैसे को अपने राज्य की ग्रोथ में लगाया। लेकिन मिथिला के पास तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये ना ही यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, और जो भी फ्लड की स्थिति है मिथिला में, वो इस स्टेट को एक स्टेबल स्टेट को बनाए रखने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी फंड आपको मिथिला के डेवलपमेंट में जाते हैं, वो सारे के सारे साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट से ही जाते हैं, और सभी के सभी दूसरे राज्य के टैक्स, दूसरे ज़िलों के टैक्स के पैसे से ही मिथिला में डेवलपमेंट होता है। क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वहाँ पर से टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, और फ्लड के कारण वहाँ पे कोई भी विकास संभव ही नहीं है। क्योंकि जो भी विकास होगा तो एक बिहार में रहते हुए ही हो सकता है। अलग राज्य बनने के बाद वो एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी कोई भी वैसी स्टेबल इकोनॉमी रहेगी ही नहीं। जैसे कि झारखंड के पास खुद की खनिज संपदा थी, तो उसके बदौलत झारखंड सर्वाइव कर गया बिहार से अलग होने के बावजूद। और उनका सबसे बड़ी चीज़ होती है दिखाना कुछ और अंदर से कुछ होना। सबसे बड़ी बात होती है कि झारखंड ये कहते हुए अलग हुआ कि यहाँ पे बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिहार सरकार विकास यहाँ पे नहीं कर रही है। लेकिन वास्तविकता सबको पता थी कि ये कल्चरल और जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी यूनाइटेड बिहार में, उसके कारण हुआ। और इन आंदोलन को लीड करने में जो सबसे आगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासी लोग थे, जो संथाल लोग थे, यही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि ये एक ट्राइबल स्टेट चाहते थे। और इसी चीज़ को बाद में कैश कर लिया गया। लालू यादव की कुछ गलती रही, और केंद्र सरकार की बदौलत 2000 ईस्वी में 3 राज्यों को बना दिया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड ही एक सफल राज्य बन पाया, और एक जायज़ स्टेट जो बना वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक उत्तराखंड ही बन पाया। बाकी छत्तीसगढ़ और झारखंड आज भी अपने पेरेंट स्टेट के मुकाबले में बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं बात करें यदि मिथिला की, तो मिथिला के पास वैसी कोई भी संभावनाएं नहीं हैं जो कि इसको आगे की ओर बढ़ा सकें। जितनी भी ये बातें कर रहे हैं कि ये मिथिला को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है। और ये अगर वैसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन यदि कल को ऐसा होता भी है तो ये केवल और केवल अपने घरों को भरने का काम करेंगे। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, नौकरियों में घोटाला और सभी चीज़ों पर अपनी अपनी जो कास्टिज़म है, जातिवाद को बढ़ाने का काम करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि सभी वैसे सपोर्टर जो कि इनके बातों में आकर के बहक चुके हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस राज्य आंदोलन को, उनको इन बातों को समझना चाहिए और अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और चाहता हूं कि आप सभी लोग जो भी इस राज्य के आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो वास्तविकता को समझें, ना कि जो है हवाई बातें करें। क्योंकि इससे जो है कई लोगों का ये भी कहना है कि बिहारी कहलाने में उन्हें प्राउड फील नहीं होता है, जबकि मैथिल कहलाने में उन्हें प्राउड फील होता है। तो आप लोग ये समझें कि जिस तरीके से जो झारखंडी उस समय बिहारी कहलाते थे,
वो आज झारखंडी भी नहीं कहला पा रहे, उनके पास आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज भी बड़े बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में उनको बिहारी का, दिल्ली में बिहारी ही समझा जा रहा है। झारखंडी एक आइडेंटिटी प्रॉपर बन ही नहीं पाई झारखंड राज्य के बनने के बावजूद। जो भी थोड़ी बहुत उनकी आइडेंटिटी की पहचान हुई भी, तो वो नक्सलिज़म से हुई और नक्सलाइट रीजन से उन्हें जाना जाता है। कई बार राजस्थान और हरियाणा के कई राज्यों के लोग, यूपी के लोग उन्हें इसी तरीके से इस राज्य को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड तो एक नक्सलाइट रीजन है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, बाद में उन्हें मैथिल कहलाने में भी प्राउड फील नहीं होगा, क्योंकि वो एक गरीब राज्य होगा। और सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद जो भी उनके पास फंड आएगा वो उसके साथ घोटाला करेंगे और उसको कोई भी एक इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे एक बोझ बनने के अलावा वो कुछ नहीं मिथिला राज्य के साथ होने वाला है। और उन्हें बाद में फ्लड के कारण जाना जाएगा, करप्शन के कारण जाना जाएगा। जिस तरीके से आज वो इस चीज़ का दलील दे रहे हैं कि बिहार में ये है, बिहार में कुछ, और उसके बाद फिर वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बिहारियों से अलग मानते हैं। जबकि सबसे बड़ी बात है कि एक लैंग्वेज, एक पहनावा, एक खान-पान होने के बावजूद वो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को अलग मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस के साथ पूरे के पूरे बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सभी राज्यों की कल्चर सिमिलरिटीज़ बिल्कुल एक ही हैं। तो ये सब बातें केवल और केवल एक ही इसका उद्देश्य है, ब्राह्मणवाद को बढ़ाना और एक ब्राह्मणिकल स्टेट का फॉर्मेशन करना। तो इन सभी बातों को जो है मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग वास्तविकता से परे ना हों, वास्तविकता को जानें, और जो अंदर की बातें हैं वो मैंने आपके सामने मैंने इस वीडियो में रख दी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, मिथिला राज्य आंदोलन मुर्दाबाद।